बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, मुल्तान में पब्लिक वेलफेयर इनिशिएटिव मुहिम नाकाम हो गई। इंतजामिया नवा भुट्टा में सीवरेज के लिए खोदी जाने वाली सड़क दोबारा बनाना भूल गई, जबकि सीवरेज मसाइल जो के तू हैं, वासा अफसरान ईद का चांद बन गए। मोहसिन उल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान नवा भट्टा में गाड़ी चलाना तो दूर, चलना भी मुश्किल हो गया। मुल्तान नवा भट्टा में सेवरेज के नाम पर खोदी जाने वाली सड़क बनाई ना जा सकी। इलाका मकीन कहते हैं, नई सेवरेज के बावजूद सेवरेज के मसाइल जूं के तू हैं। वासा अफसरान बुजुर्गों को भी बदतमीजी से जवाब देते हैं। हुकाम नोटिस लें। सजाद है यहाँ पे ना, वासा का चेयरमैन हमें बहुत परेशान किया है, हमें धमकियां भी साथ देता है। एक लोग तो हम लोग 13 महीने से अजियत में हैं। इन्होंने हमें कहा कि हम यहाँ से राय साजिद ने उन्होंने आगे एक दफा चक्कर भी नहीं लगाया, यहाँ देखा तक नहीं है। मियां साहब ठेकेदार साहब हैं यहाँ पे, उन्होंने कभी आके चक्कर नहीं लगाया। लोगों से पूछे लोगों के हालात कैसे हैं। शहरी कहते हैं कि कहा गया था कि सेवरेज समेत सड़क की तामीर नौ 1 साल में मुकम्मल कर ली जाएगी, लेकिन वासा इंतजामिया नवा भट्टा पर सड़क दोबारा बनाना ही भूल गई। ठेकेदार भी गायब है। जब से ये रोड टूटा है, आज से 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, उसने आकर ये नहीं देखा कि यहाँ के जो ताजिर हैं, यहाँ के जो कम दिहाड़ी पे अपना गुजारा करने वाले हैं, उनका आकर उसने हाल अवाल पूछना गवारा नहीं किया। और इवन वो जब जहाँ तक आता है उसे कोई पता नहीं है कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। नवा भट्टा पर जमीनी रास्ता न होने की वजह से इमरजेंसी में एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच सकती है। मुल्तान के नवा भट्टा इलाका में जब से सहूलत देने के नाम पर रोड को खोदा गया है, तब से अब तक दोबारा इसको बनाना भुला दिया गया है, जिसमें वासा और इंतजामिया सरे फहरिस्त हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन हारून के साथ मोहसिन मुल्तान। मुल्तान की गला मंडी में सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। जगह जगह गंदे पानी के जौहर बन गए हैं। ताफुनज़दा माहौल अजीरन कर दी है। गला मंडी मुल्तान सेवरेज के पानी में डूब गई। मंडी की हर गली में बदबूदार पानी जमा है। निकासी आब के नाकिस इंतजामात के बायस ताजिर शदीद परेशान हैं। उनका कहना था, मार्केट कमेटी करोड़ों रुपए वसूल करती है, लेकिन यहाँ सहूलियात ना होने के बराबर हैं। ना पानी की स्कीम है यहाँ, ना वाटर सप्लाई है, ना ये वासा का कोई निज़ाम है, ना खाब रूब है यहाँ पे, ना डेली वेस्ट के मुलाजिम है यहाँ पे। गला मंडी का बुरा हाल है, इंतजामिया कोई तामुन नहीं कर रही। ताजिर मार्केट कमेटी और इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। उन्होंने कहा, मंडी में ना तो गाड़ी आ सकती है, ना ही पैदल चलने वाले शहरी। ताफुनज़दा माहौल के बाइस कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। ये करोड़ों रुपए महीना मार्केट कमेटी फीस ले रही है। इतनी बड़ी गला मंडी है, हमारे इम्पोर्टर हज़रात आते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं करोड़ों की, तो हम उसको इस रास्ते से नहीं लेके आ सकते। उनकी गाड़ी उधर दूर खड़ी करते हैं, बहुत तकलीफ है। नमाज के लिए जाते हैं, सामने मस्जिद है, ये गंदी पानी की वजह से ना, गंदा पानी जो है बहुत तकलीफ है। परेशान हाल ताजिरों ने मार्केट कमेटी और ज़िला इंतजामिया से सेवरेज मसाइल फौरी हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। खानेवाल शहर के गुंजानाबाद इलाकों में बिजली की लटकती तारें अहले इलाका के लिए खतरा बन गईं। इस हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल। मैप्को हुकाम की मुबैना नाअहली खानेवाल शहर के गुंजानाबाद इलाकों, गुलशन इकबाल और अमीन टाउन की गलियों से गुजरना मुश्किल हो गया। गलियों में कहीं बिजली की तारें लटकती हुई नजर आती हैं और कहीं जमीन पर पड़ी दिखाई देती हैं। अहले इलाका कहते हैं कि मैप्को ने बिजली के कनेक्शन तो लगाए हैं, मगर बिजली के पोल नहीं लगाए। यहाँ बच्चे खेलते हैं, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा मर गया, यहाँ से कौन जिम्मेदार होगा। यहाँ वापटा ले, ना देखते हैं ना कुछ करते हैं। ठीक है ना, आते हैं वो जाते हैं उनके पास, तो वो सुन के है ना वो चुप करके बैठ जाते हैं। यहाँ आगे ना कोई देखते हैं। भाई कोई भी नहीं करता, हम पीट के थक गए हैं। ठीक है, 1-2 दफा हादसे भी हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इलाका मकीनों का कहना था कि सियासी लोग वोट लेने के लिए वादे तो करते हैं, मगर इन्हें पूरा नहीं करते। कई दफा हमने दरखास्तें वगैरह दी हैं, तो लेकिन वो कह तो देते हैं कि जी ये काम आपका हो जाएगा, सीवरेज भी डल जाएगी और ये तारों के खंभे वगैरह भी लग जाएंगे, लेकिन कोई भी यहाँ पे आते हैं तो सियासी लोग वो वोट वगैरह लेकर चले जाते हैं, उसके बाद जो है कोई नहीं आता। दूसरी तरफ मैप्को के तर्जमान का कहना है कि दोनों आबादियां नई हैं, किसी भी इदारे या MNA की तरफ से बिजली की स्कीम मसूल नहीं हुई ताकि डिमांड नोटिस जारी कर सकें। खानेवाल के गुंजानाबाद इलाकों में झूलती ये तारें मैप्को की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। बहावल नगर में घर भर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का ये मामला है। महकमा हेल्थ के आला अफसरान ने CO हेल्थ की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया है।
नाकिस कारकर्दगी और मिसकंडक्ट पर सीईओ हेल्थ को इजहार वजू का मरासला जारी कर दिया गया है। नाकिस कारकर्दगी पर लिखे गए लेटर की कॉपी रोही ने हासिल कर ली है। 3 रोज में जवाब ना देने पर समझाया जाएगा कि जवाब नहीं है। खत का मतन जवाब ना होने की सूरत में पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मरासला कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से जारी किया गया है। आपको बताएं कि बहावल नगर में 18 फरवरी की जायजा मीटिंग में सामने आया कि यहां 19% टारगेट मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल नहीं हुआ। ये बात पे इल्म आई कि आपका रवैया गैर संजीदा और लापरवाह था। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम की ज़ेर सदारत फील्ड दफातर और अस्पतालों में सर्विस डिलीवरी बारे हफ्तावार जायजा इजलास तमाम मराकिज़ सेहत में ओपीडी डिलीवरी, ऑपरेशन प्रोसीजर्स, अतायत के खिलाफ एक्शन समेत मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ की हाजिरी और दीगर उमूर का जायजा लिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन कमरुज़्ज़मान कैसरानी, डिप्टी सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान की शिरकत। जनूबी पंजाब के 766 बुनियादी मराकिज़ सेहत पर औसत 45,000 से ज़ायद आउटडोर मरीजों को चेक किया गया। माह फरवरी में अब तक अतायत के खिलाफ इंस्पेक्शन में 20 लाख से ज़ायद जुर्माना आयद किया गया है। सेक्रेटरी हेल्थ का जनूबी पंजाब के तमाम अजला में अतायत के खिलाफ मौसर तरीन क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया। कहा जनूबी पंजाब के हॉस्पिटल्स और मराकिज़ सेहत और डिस्पेंसरीज में सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाया जाए। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जामपुर और कोट अदू के ट्रॉमा सेंटर्स को फौरी फाल करने के अहकाम दिए जाएंगे। तमाम हॉस्पिटल्स और मराकिज़ सेहत में रेफरल सिस्टम को मौसर बनाने की हिदायत भी की गई है। सोशल वेलफेयर मुल्तान कब करेगा डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटी को फ़ाल। 1 साल गुजर गया, कमेटी फ़ाल नहीं हो सकी और ना ही मेंबरान तैनात हो सके हैं। इंसानी हकूक के हवाले से काम बंद हो गया। ह्यूमन राइट्स कमेटी का मकसद इंसानी हकूक के हवाले से काम करना था। मियांवाली में पतंगबाजों को अब खैर नहीं है। पुलिस ने ड्रोन कैमरों और 2 डोरों से छतों की निगरानी शुरू कर दी है। डीपीओ इस्माइल खाड़क का कहना था कि ये खूनी खेल किसी को खेलने की इजाजत नहीं देंगे। अख्तर मजाज रिपोर्ट करेंगे। खबरदार होशियार, मियांवाली पुलिस ने पतंगबाजों के खिलाफ कमर कासली डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर इस्माइलुर रहमान खाड़क ने बताया कि ड्रोन कैमरों और दूरबीनों से छतों की निगरानी की जा रही है। पतंगबाजी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने क्रैकडाउन किया हुआ है। एक तो हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो पतंगबाज हैं और जो बेचने वाले उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। दूसरा, पुलिस उन इलाकों में जहाँ ज़्यादा शिकायत है, हाई राइज बिल्डिंग पे दूरबीन के साथ भी पुलिस वाले बिठाए हैं और हमारी जो डॉल्फिन है और हमारी जो पुलिस है वो उस पर क्रैकडाउन करती है। डीपीओ मियांवाली का कहना था कि पतंग फरोशों और पतंगबाजों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। ये खूनी खेल किसी को खेलने नहीं देंगे। इसमें जो बेचने वाला है उसके लिए सजा का अलग है एलिमेंट और जो उड़ाने वाला है उसके लिए अलग है। हमारी भी कोशिश हो रही है कि जो सेलर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। डीपीओ मियांवाली इस्माइलुर रहमान खाड़क का मजीद कहना था कि पतंगबाजी की रोकथाम के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान जावेद अकबर रियाज ने अर्दल रूम में मुख्तलिफ अफसरान और मुलाजमीन की अपीलों की समाअत की। डीएसपी तारिक परवेज का शोकॉज नोटिस दाखिल दफ्तर कर दिया गया। इसी बारे में मजीद आपको बताएं कि यहाँ रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान जावेद अकबर रियाज ने अर्दल रूम में मुख्तलिफ अफसरान और मुलाजमीन की अपीलों की समाअत की है। आपको बता रहे हैं रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान जावेद अकबर रियाज ने अर्दल रूम में मुख्तलिफ अफसरान और मुलाजमीन की अपील्स की समाअत की है। डीएसपी तारिक परवेज का शोकॉज नोटिस दाखिल दफ्तर कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान जावेद अकबर रियाज ने अर्दल रूम में मुख्तलिफ अफसरान और मुलाजमीन की अपीलों की समाअत की है। दूसरी जानब इंसाफ की फराहमी में एक और संगमी लगूर। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच में नए एडिशनल ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे पर 40 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत आएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने हाईकोर्ट बेंच बहावलपुर में नए एडिशनल ब्लॉक का इफ्तिताह। रेड ब्रांचेज और दफातर कायम होंगे। मंसूबा 24 माह में मुकम्मल होगा, जबकि मंसूबे पर 40 करोड़ 30 लाख की लागत खर्च होगी। डीएचए मुल्तान के मेगा प्रोजेक्ट रोमांसा में 2 कनाल प्लॉट की कंस्ट्रक्शन के हवाले से अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया। सितारा इम्तियाज ब्रिगेडियर शोएब कयानी ने तकरीब का इफ्तिताह किया और प्रोजेक्ट की तारीफ की। अल उमर एसोसिएट्स के सीईओ राव काशिफ ने कहा, रोमांसा गोल्फ एंड कंट्री क्लब एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें अनकरीब इंटरनेशनल लेवल की एक्टिविटीज होंगी और
रोमांसा रिहाइश के हवाले से भी शानदार मंसूबा है। इसी पर बात करेंगे सुहेब गुरबानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, रोमांसा गोल्फ एंड कंट्री क्लब का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है DHA का, और आज अल उमर एसोसिएट की तरफ से तकरीब का एहतमाम किया गया है जिसमें अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी की गई है। वहाँ पे इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी जो हैं शुएब कियानी साहब थे, ब्रिगेडियर शुएब कियानी, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं CEO अल उमर एसोसिएट, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से। ये रोमांसा का पहला जो है वो घर तामीर होने जा रहा है। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेक्टर MQRU के अंदर जो है वो घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, और वहाँ भी हम पाइनियर थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी हम पाइनियर हैं। और रोमांसा आपको पता ही है कि पाकिस्तान का पहला सिग्नेचर गोल्फ कोर्स है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अगले 2 से 3 दिन में जो यहाँ इवेंट्स होने जा रहे हैं वो सारा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया आपका अंदर मौजूद होगा, और इसकी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है, लाइफ स्टाइल यहाँ का बड़ा खूबसूरत है, इसकी तारीफें सुनी हमने, उस हवाले से सर बताइएगा। DHA रोमांसा जो है वो आप कह सकते हैं कि क्राउन ऑफ DHA है। तो यहाँ जो अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ होंगी वो शायद पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कहीं पे अवेलेबल नहीं होगी। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ये एक इंटरनेशनल लेवल की जो है वो रेजिडेंशियल एक्टिविटी होगी। इंटरनेशनल लेवल की रेजिडेंशियल एक्टिविटी है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जल्द होने जा रही हैं, और लाइफ स्टाइल जो है उसकी भी तारीफ़ें बहुत सुनी हैं। कमाल की जगह है ये, और यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है अल उमर एसोसिएट की तरफ से कंस्ट्रक्शन जो है वो भी। शुक्रिया सुहेब, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब खानेवाल में प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के तहत कल से इंतजामिया की जानिब से पीरोवाल जंगल में हजारों पौधे लगाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान की ज़ेरे सरपरस्ती पीरोवाल जंगल में 5 एकड़ पर 3600 पौधे लगाने का प्लान बनाया गया। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने मीटिंग में इंतजामात का जायजा लिया। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं नदीम मुगल। प्लांट फॉर पाकिस्तान डे मनाया जा रहा है। कल इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल सलमान खान लोधी ने जिला भर के अफसरान के साथ मीटिंग की है और तैयारियों के हवाले से जायजा लिया है। तो इस पर बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर से। सर, कल बड़ी तादाद में पौधे लगाने जा रहे हैं, तो क्या प्लान तैयार किया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन है 10 बिलियन सुनामी प्रोजेक्ट और ये प्लांटेशन कैंपेन है, उस हवाले से स्प्रिंग 2022 की जो है वो प्लांट फॉर पाकिस्तान का आगाज़ कैंपेन का कल से हो रहा है, जिसको नेशनल लेवल पर इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब इनॉग्रेट करेंगे। और उसी तरह ज़िलाई लेवल पर हम लोग इंशाल्लाह कल पीरोवाल में हमारा 5 एकड़ फॉरेस्ट का रकबा है, वहाँ तमाम पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिलकर हम प्लांटेशन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो गर्ल्स गाइड और बॉय स्काउट्स भी शामिल होंगे। और इस कैंपेन को फिर हम आगे हमने उसका डे वाइज प्लान किया है कि तमाम महकमे इसमें इन्वॉल्व होंगे। और सिर्फ ज़िला खानेवाल में 1,40,000 पौधा वो मुख्तलिफ महकमा जात लगाएंगे, जो भी उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सड़कों के किनारे हैं, कनाल्स के किनारे हैं, और इस तरीके से बाकी जो मामलात हैं। तो इसमें सारी पब्लिक को भी हम इन्वॉल्व करेंगे। इसमें इंशाअल्लाह ताला हम ज़िला भर में मुख्तलिफ जगह पर स्टॉल्स लगाएंगे, जहाँ पर जो फॉरेस्ट महकमे की हमारी नर्सरीज़ हैं उधर से प्लांटेशन हमने जो छोटे प्लांट्स ग्रो किए हैं वो 2 रुपये फ़ी पौधा के हिसाब से वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा। और पब्लिक से मेरी गुजारिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लें और वो प्लांट करें अपने घरों में, बागीचों में, जहाँ भी वो कर सकते हैं, और फिर उनका ख्याल रखें, उनको बड़ा करें। यही हमारा फ्यूचर है। थैंक यू। जी, जहां ज़िले इंतज़ामिया बड़े पैमाने पर पौधे लगाने जा रही है, वहीं हर बशर 2 शजर का पर भी स्लोगन पर भी काम करेंगे, और 2 रुपये का फ़ी पौधा जो है वो शहरियों को भी मिलेगा। और डिप्टी कमिश्नर इस हवाले से शहरियों से अपील कर रहे थे। नदीम मुगल, आपका शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिम्नेजियम में खातीन खिलाड़ियों की जानिब से बैडमिंटन प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है। खातीन खिलाड़ी नेशनल चैंपियनशिप जीतने के लिए पुरुमीद दिखाई देती हैं। इसी पर बात करते हैं मास बिन शफीक से। जी मास, बताइएगा।
ہاں جی بالکل، جو ہے ملتان سپورٹس کمپلیکس جمنیزیم میں جو ہے وہ اس وقت خواتین کھلاڑیوں کی جانب سے بیڈمنٹن کی پریکٹس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ نیشنل چیمپئن شپ جو ہے وہ اگلے ماہ کی 1 تاریخ سے لے کر 6 تاریخ تک ہوگی، جس حوالے سے جو ہے وہ خواتین کی جانب سے پریکٹس کی جا رہی ہے اور جو ہے وہ پروفیشنل کوچنگ لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے جو ہے ہمارے ساتھ فیمیل پلیئرز موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کب سے کوچنگ لے رہی ہیں اور جو ہے وہ کیسی پریکٹس چل رہی ہے آپ؟ السلام علیکم جی، مجھے یہاں پہ تقریباً پچھلے 4 سال سے میں یہاں ٹریننگ کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ میں وابڈا کی نیشنل پلیئر بھی ہوں، اور 1 مارچ سے 6 تک جو ہماری نیشنل چیمپئن شپ ہونے والی ہے اس کے لیے ہماری یہاں بہترین ٹریننگ جاری ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید ہے کہ ہم اچھی پرفارمنس ہی لے کے آئیں گے۔ ہاں جی بالکل، جو ہے وہ اچھی پرفارمنس دینے کی جو ہے وہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کھلاڑیوں کی جانب سے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک اور کھلاڑی بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا جو ہے آپ کب سے پریکٹس کر رہی ہیں اور کیسی پریکٹس چل رہی ہے؟ میں تقریباً یہاں 1 سال سے ٹریننگ لے رہی ہوں، اور بہت اچھی جا رہی ہے ہم لوگوں کی ٹریننگ۔ ہم لوگ 1 سال سے یہاں پہ محنت کر رہے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہیں، اور اچھی جا رہی ہے ہم لوگوں کی۔ ہاں جی بالکل، جو ہے وہ کھلاڑیوں کی جانب سے جو ہے وہ اس امید اور عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو ان کی اچھی ٹریننگ اور اچھی پریکٹس جو ہے وہ ان کو نیشنل چیمپئن شپ جتوانے میں مددگار۔ شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کا آسن اقدام، گورنمنٹ سیکنڈری اسپیشل اسکول ملتان میں قوت سماعت اور گویائی سے محروم طالبات کے لیے آرٹ اینڈ کرافٹ کی کلاس کا آغاز کر دیا گیا۔ الشبہ آصف کی رپورٹ دیکھیے۔ نفاست سے اپنے تیار کردہ پیکج میں رنگ بھرتی یہ ہیں گورنمنٹ سیکنڈری اسپیشل اسکول ملتان کی طالبات، جو بول اور سن نہیں سکتے مگر پینٹنگ بنانے میں ماہر ہیں۔ اسکول میں آرٹ اینڈ کرافٹ کی باقاعدہ کلاس شروع ہونے پر طالبات کی خوشی دیدنی تھی۔ استاد نے مجھے یہ ڈرائنگ سکھائی ہے اور ہم نے بیٹھ کے بنائی ہے میں نے خود، اور میں بہت خوش ہوں کہ یہاں پہ یہ جو ہے تصویر یہاں پہ لگ گئی، اور میرا کام میں روز آ کر دیکھتی ہوں اور ٹیچر کے ساتھ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ پہلے بھی یہ بچے یہاں پہ یہ کام کرتے تھے، لیکن اس وقت کوئی پراپر سیٹ اپ یہاں پہ موجود نہیں تھا، کلاسز میں بیٹھ کے کام کرتے تھے۔ پھر ہماری جو پرنسپل ہیں انہوں نے ان کے ٹیلنٹ اور نیڈ کو دیکھتے ہوئے اس چیز کے اوپر فوکس کیا ہے کہ ان بچوں کی اس پروفیشنل سکلز کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے اسپیشلی یہاں پہ ایک سیٹ اپ کا یہاں پہ بندوبست کر دیا ہے، اور ہمارے پاس بہت ہی پروفیشنل اسکل ٹیچر بھی موجود ہیں، وہ ہر سیلف شی از اے پرسن ود اسپیشل نیڈ۔ اسکول میں قوت سماعت اور گویائی سے محروم ٹیچر ساجدہ پروین بھی موجود ہیں، جو گزشتہ 10 سال سے بچوں کو پینٹنگ سکھا رہی ہیں۔ یہاں طالبات کو نہ صرف پینٹنگ سکھائی جاتی ہے بلکہ ان کے مابین مقابلے بھی کروائے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح ان بچیوں کے ہاتھ جو ہیں وہ سائن لینگویج میں مستعد ہیں، اسی طرح سے یہ بچے ڈرائنگ، آرٹ اینڈ کرافٹ میں بھی ان کے ہاتھ ویسے ہی ماشاءاللہ بولتے ہیں۔ ہمارے بچے کمپٹیشنز میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں۔ لاسٹ ایئر بھی نیب کی طرف سے ایک کمپٹیشن ہوا تھا، تو ہمارے اسکول کی مومنہ بچی ہے ماشاءاللہ، اینڈ شی گاٹ دی فرسٹ پوزیشن ان دیٹ کمپٹیشن۔ اس روم میں تمام پینٹنگ انہی بچیوں نے بنائی ہے جو کسی بھی طرح سے عام بچوں سے کم نہیں۔ طالبات کی جانب سے آرٹ اینڈ کرافٹ کی کلاس شروع کرنے پر محکمے سے اظہار تشکر کیا گیا۔ کیمرہ مین عظیم شہزاد کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان۔ ملتان کے بابر تھیٹر میں شہر لاہور کی معروف اداکارہ آفرین خان کی انٹری، ماں کی محبت میں منفرد سانگ پرفارم کر کے شائقین ڈرامہ کو محو کر دیا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، وسیم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں بابر تھیٹر میں، جہاں پر میوزیکل کامیڈی ڈرامہ میلے سیدنا دے جاری ہے، جس میں شہر لاہور کی معروف اداکارہ اس وقت آفرین خان جو ہیں وہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ میڈم کیا کہیں گے، ملتان پہنچی ہیں ٹیم کے ساتھ، آئٹم سانگ جو ہے وہ لے کر آئی ہیں، کس طرح کی محبتیں سمیٹ رہی ہیں ملتان سے؟ ہم ملتان میں پہلے بھی آتے ہیں، ہمیں بڑا پیار ملتا ہے، اور اس دفعہ بھی بہت پیار ملا ہے۔ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک سانگ یہاں پر پرفارم کیا ہے، ماں کی اس پہ جو ہے ساری سچویشن ہے، تو بہت لائک کیا گیا، بلکہ مجھے تو نظر بھی ہوئی ہے، اوپر لکھ کے دیا گیا بیسٹ ایکٹریس آف پاکستان آفرین خان، تو یہاں کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں انہوں نے اس پہ مینشن کر کے دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بات کرتے چلے سوشل میڈیا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ تو آفرین خان کا اس طرح کا سوبر اور ڈیسنٹ قسم کا اگر میں بات کرتا چلوں سانگ ہونا، یہ لوگوں کے لیے واقعی سم تھنگ نہیں ہوتا۔ کیا آپ فیوچر کے اندر بھی اس طرح کے آئٹم سانگ لے کر آئیں گے، کیا کہیں گے؟ میں پچھلی دفعہ آئی تھی تو میں نے لال عشق سانگ کیا تھا ریکس میں، اور اب میں نے کیا ہے یہ میں جہاں رہوں میں کہیں بھی ہوں، تو سینسر والوں نے بلکہ کمیٹی نے بہت زیادہ لائک کیا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، ایکچولی لازم نہیں ہے کہ جو آپ کو اسٹیمپ لگی آپ وہی کریں۔ آپ ایکٹر ہیں، آپ پرفارمر ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کر کے دکھائیں، آپ بتائیں کہ میں آرٹسٹ ہوں۔ کتنی محو تھی کہ آپ کو اپنا بھی ہوش نہیں رہا؟ اس لیے سانگ رکھا گیا ہے کہ میری جو مدر ہیں وہ دنیا سے جو ہے وہ جا چکی ہیں، تو ان سے مجھے بہت زیادہ محبت تھی، عشق تھا،
تو ان کی یاد میں یہ سانگ کیا ہے. اس وجہ سے جو ہے گم ہو جاتی ہوں, سن ہو جاتی ہوں, ان کی یاد میں چلی جاتی ہوں, اس وجہ سے وہ سانگ اچھا ہو جاتا ہے اور کلیپ آ جاتی ہے. بس بالکل معروف اداکارہ اس وقت ہمارے ہمراہ موجود تھی جن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ملتانیوں سے ملنے والی محبت جو ہے وہ ناقابل فراموش ہے اور جو ساتھ سانگ کیا ہے اس کے اندر بھی یادیں وابستہ ہیں. شکریہ وسیم, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.